ये तो सैमसंग अपलोड इन्वर्टर वॉशिंग मशीन का बोर्ड है। ऐसे सेम टू सेम बोर्ड आता है नॉन इन्वर्टर में, वो 7 बटन की होती है। तो ये 6 बटन है, उसमें 7 बटन है और इसमें 6 है। यूनो में डिफरेंस क्या है? यूनो में डिफरेंस बस इतना ही है कि वो अभी नॉन इन्वर्टर की अभी वही कंपनी ने उसी में इन्वर्टर कर दिया। ये इसका आईपीएम है और ये इसका मेन कैपेसिटर आईपीएम, ये ब्लू मोटर के कनेक्शन और यहाँ पे एलसीडी और सेंसर प्रोग्राम। यहाँ पे अपना आ गया इनले और हिडन का फंक्शन। अब ये पीसीबी में कॉमन प्रॉब्लम क्या है? कॉमन प्रॉब्लम इसमें आती है इरेसी की एरर, जो इसका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अभी हम यहाँ पे लाइन डाल लें, पेज पर, और मैंने अभी इसको चालू किया। अभी इसमें कोई सेंसर कनेक्ट नहीं है और सेंसर की एरर कुछ और होती है और लोग की कुछ और होती है ना, कि जैसे हम इसको पावर ऑन करेंगे यहाँ पे इरेसी लिख के आ जाता है। इस पीसीबी में इरेसी और फोर्सी की इरेसी और एक और है उसकी एरर आती है। और बेसिकली इरेसी का मेन एरर इप्रोम का ही है। जैसे अपने इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में इप्रोम का प्रॉब्लम आती है, वैसे ही प्रॉब्लम अभी वॉशिंग मशीन के पीसीबी में भी आ रही है सैमसंग की। और आई बी फ्रंट लोड में भी वैसे ही है, और अभी सैमसंग में बहुत ज़्यादा आ रही प्रॉब्लम। कोई भी मॉडल हो, यूप्रो इन्वर्टर में अभी कॉमन हो चुका है कि इप्रोम का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये पीसीबी हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर ने भेजा ओडिशा से। ये मेरा एड्रेस है और ये ओडिशा का, और उन्होंने पोस्ट ऑफिस से भेजा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक करवाया इस लोकेशन पे कोई कुरियर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी रिटर्न भी करना है। तो इस लोकेशन पे मेरे को कोई कुरियर नहीं मिल रहा है। अभी ये पीसीबी वापस पोस्ट में ही जाने वाली है। तो कभी किसी को, आपको भी किसी को रिपेयर करवाना है, वो हमको कुरियर कर सकता है। अभी हम इसको इसका सॉफ्टवेयर यहाँ लेते हैं इप्रोम। ये रहा आ गया। अभी कई लोग बोलते हैं कि इप्रोम जानने के लिए क्या यूज़ करते हो? तो हमने ईप्रोम के लिए ये वाला जो कॉमन प्रोग्रामर ईप्रोम का जो एसी की पीसीबी एलईडी लैपटॉप के मदरबोर्ड में RE809F सीरीज का प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ, इसी की वॉशिंग मशीन का और एसी का भी प्रोग्राम हो जाता है। और इसका ईप्रोम कहाँ पर है? अभी कई लोगों को लगता है कि ईप्रोम एमसीयू के पास ही होता है, क्योंकि इसका ईप्रोम ये रहा। जैसे नॉर्मल एसी की पीसीबी हो, उसमें वो इप्रोम कहाँ पे होता है? एमसीयू के सबसे पास में जो भी आईसी है आप पिन की, वो इप्रोम की है। एमसीयू अपना ये रहा और इसके बाजू में सेम इप्रोम जैसी आईसी है, लेकिन ये इप्रोम नहीं है। इप्रोम इसका यहाँ पर है, बजर के बाजू में। ये जो बजर है, बजर के एग्जैक्ट बाजू में किया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन का मतलब कि इस पर की सिलिकॉन निकालनी है और इसको अच्छे से सोल्डर करके निकालना पड़ता है, क्योंकि एक पिन भी यहाँ से वहाँ भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसे भी आजकल की पीसीबी जो आ रही है, एलजी हो या सैमसंग, कोई भी कंपनी हो, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, सारी कंपनी का, उनके अंदर की जो लाइनें आती है सोल्डर के लिए प्रिंट, वो सबसे बेकार आती है। सबका वही हो चुका है। टेम्परेचर बढ़ा तो या भी हो, इनका टेम्परेचर जाता है और उसकी प्रिंट भी निकल जाती है। अभी हमको इस कोने से निकालना है, तो हम यहाँ पे हॉट एंड भी नहीं मार सकते। सोल्डर ही करके निकालना पड़ेगा, सोल्डर भी हमको केयरफुल करना पड़ेगा और उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर की सिलिकॉन निकाल ली है और यहाँ पे आप ऐसे, यहाँ पे एक एरो है, ये मार्किन है। एरो मार्किन का मतलब है वो 1 नंबर पिन है, वो उसका एक कॉर्नर है, वो 1 नंबर है। कोई भी आईसी के बाजू में, कोई भी आईसी के कोने में पिन का मार्किन वो पॉइंट में हो सकता है, चौरस में या भी राउंड शेप में। इसमें एरो है, यानी कि ये आईसी का 1 नंबर है। वैसे हमको इसमें REF में जो भी अपना एक पॉइंट है, 1 नंबर, वहाँ पे वैसे हमको फिक्स करना है। ये पहले से यूज रहा है, मैं इसको भी निकाल के इसको करके बताता हूँ। ये रहा हमारा प्रोग्रामर, जिसका मैंने बेस अभी साफ किया है। यहाँ पे ऐसे आईसी का एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर की साइड कोने पे राउंड शेप है। तो किसी में राउंड भी हो सकता है, चौरस भी आ सकता है, एरो भी आ सकता है, और किसी में अंदर भी आ सकता है, आईसी के अंदर की साइड और इसमें बाहर की साइड पे। जैसे इसमें मेरे प्रोग्रामर में यहाँ पे यह हुआ है अंदर की साइड पे पॉइंट है, यानी कि ये 1 नंबर है और उसमें कोने पे
अभी मैंने आईसी को प्रोग्राम करके यहाँ पे सोल्डर मार लिया अच्छे से। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे प्रोग्रामर लैपटॉप से और इसको प्रोग्राम करते हैं। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसी को रन करने के लिए इसका एक सॉफ्टवेयर है। जो भी आपके पास प्रोग्राम है हमको वही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, कोई और सॉफ्टवेयर से नहीं चलता है। अभी इसमें अपने को बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आईसी को चॉइस करने का। यहाँ से अपने मैनुअल चॉइस कर सकते हैं ब्रांड के हिसाब से और इन पार्ट नंबर के हिसाब से। लेकिन इसमें हम जैसे ये सिलेक्ट करते हैं स्मार्ट RNE5, उससे अपने आप सिलेक्ट हो जाती है। जैसे इसका नंबर आ चुका है पार्ट नंबर U404, ये पार्ट नंबर है। बफर में जाके हमको यहाँ पे इसका प्रोग्राम नजर आती है, जो भी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे जो भी EEPROM का प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे नजर आता है। अभी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसको करते हैं इरेज। इरेज हो गया। अभी इसमें फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो मेरा फाइल मैनेजर में नहीं, ये इसको पे सेव था। ये मैंने इसको फाइल सिलेक्ट कर ली और इसको हम करते हैं ओपन। ओपन किया। अब इसको करते राइट। ये हमारा सक्सेसफुल राइट हो चुका है। तो अभी हाँ हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम जाके बफर में चेक करते हैं। बफर में आ गया हमारा कोड। जो पहले FF लिख के आ रही थी, अब यहाँ पे कोड लिख के आ रहा है 0056। ये हमारा EEPROM का कोड है। FF अब नीचे आ रहा है, यानी कि ये इतनी पूरी लाइन में राइट किया हुआ है और नीचे कुछ नहीं, यानी हमारा ये सक्सेसफुल EEPROM इसके अंदर राइट हो चुका है। अब हम करते हैं क्लोज इसको और अब इसको हमारे वॉशिंग मशीन की पीसीबी में कनेक्ट करके चेक करते हैं। और ये अब मैंने इसको यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। हमने जहाँ से निकाला था इसको अच्छे से सोल्डर किया है। और इसमें सोल्डर करने में एक चीज़ अपने को ध्यान रखना पड़ता है, कहीं हमारा सोल्डर प्लास्टिक के बॉडी में टच ना हो जाए। उससे कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हमारा सोल्डर ही बेकार होने वाला है। और अभी इसमें ये सकते हैं मैंने कहीं पे भी कोई और काम नहीं किया है। यह पूरा जेन्युइन काम है, यानी कि ऐसा ये नहीं कि काम किया कुछ और है कुछ और। ये यूट्यूब पे आजकल वैसे ही है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, वो लोग हार्डवेयर में करके बोलते हैं कि हाँ, हमने सॉल्यूशन कर दिया। ऐसा कुछ होता नहीं, वो लोग बेसिकली पीसीबी चेंज ही करवाते हैं। अ, लेकिन ये पीसीबी वही है, कस्टमर की जो है वही आई है। अभी मैं इसे पावर दे रहा हूँ लाइट। और यहाँ पे पहले इरेसी की एरर आ रही थी, अब वो निकल चुकी है। अब प्योर लॉक की आ रही है। प्योर लॉक की प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके लॉक के कनेक्शन किए नहीं है। अब ये हमारी पीसीबी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमारा एसी में प्रॉब्लम आती है वैसा प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन का भी है, EEPROM का। बस अभी हम एरर कोड की लिस्ट में जाके चेक करें इरेसी ये सब का, तो एरर कोड की लिस्ट में कुछ और भी निकल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का ही है, EEPROM का। मैंने अभी इसके सारे कनेक्शन कर लिए। यहाँ पे फेस न्यूट्रल और इसके जो सेंसर के पिन और इसके योर लॉक, यहाँ पे मैंने इरेन मोटर का कनेक्शन किया है और मैं भी इसको ऑन कर रहा हूँ। और पीसीबी वही है, ये मैंने स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये इसका जो रिले है, रिले इसकी इरेन मोटर के लिए वो ऑन हो गई, क्योंकि पानी का सिलेक्शन वो लेवल सिलेक्शन स्पिन मोड में होता है, जैसे LG में होता है। और मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, मेरा वही LG का फ्रंट डोर का एरो। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर नहीं चल पाती है। प्रॉपर मतलब कि जैसे स्मूथ चलना चाहिए, बिना नॉइस का, बिना वाइब्रेशन के।
वैसा नहीं चल पाती है, लेकिन वही मशीन को ऑन ऑफ कर करके बार बार रीचेक कर करके सिलेक्शन कर लेता है वो लेवल। क्योंकि इसमें एलजी का हो या सैमसंग का, सबका एक लोड कैलकुलेट यानी कि प्रोग्राम, इसका जो एमसीयू है उसमें प्रोग्राम किया हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी पे इसका वाइंडिंग की ऐसा मैच होना चाहिए, उसके जो ओम्स है वो मैच होना चाहिए, तभी प्रॉपर सिलेक्शन होगा। वो बेसिकली यहाँ पे होने वाला है नहीं, क्योंकि मशीन है योपलर, वो भी एलजी सैमसंग की, और मैंने इसमें मोटर कनेक्ट की है, वो मैंने कनेक्ट किया है एलजी का फ्रंट लोड, उसकी वाइंडिंग के ओम्स उसके ओम्स डिफरेंट है। अभी इस केस में क्या होता है, ये जो मेरा बल्ब है इरेन मोटर, वो चालू बंद हो रहा है, और ये आईमीन भी ज्यादा लेकर ये बंद हो गया, क्योंकि अ, ऐसे ही इसका सिलेक्शन है, और कुछ भी करके लेकिन मशीन ने सिलेक्शन कर लिया। 71 आ चुका है, और इसका सिलेक्शन हो गया। अभी दूसरा बल्ब चालू है, मैं यहाँ पे दूसरा बार कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारा इनलेट चालू हो चुका है, ये मैंने पॉज किया, ये बंद हो गया, अब इसका किया चालू है। ये पॉज करने वन फिर स्टार्ट, यानी कि अब ये पीसीबी रेडी हो चुकी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसमें सब सिलेक्शन सब चेक कर लिया। इसका प्रॉब्लम ऋषि का, उसका इप्रोम का इप्रोम हमने प्रोग्राम किया, प्रॉब्लम सॉल्व। और फिर उसके बाद ये भी एप्लू मोटर के आपको चेक कर लिए, और इनले इरन भी चेक हो गया। तो इस पीसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बस प्रोग्राम का अभी हो चुका है। और किसी को इसका सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे नीचे नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इसका मिल जाएगा।